बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम जो डिस्कस करने जाएंगे रोलिंग फ्रिक्शन और ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। अब रोलिंग के बारे में जब हम डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे पास एक जो वर्ड ज़हन में आता है वो आता है व्हील। अब व्हील इंसानी तारीख में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, व्हील जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है इंसानी तारीख। अगर हम देखते हैं तो व्हील का इतना ज्यादा रोल है हमारी मशीनरी में, हमारे मूवमेंट में कि हम उसको सोच नहीं सकते। तो अब इसके बाद आता है हमारे पास मोशन के दौरान अगर हम क्या करते हैं, रोल करते हैं स्लाइड करने की बजाय, तो फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम क्या करना चाहें, रोल करें बजाय कि हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे पास फ्रिक्शन कम होगा। मतलब इसकी एग्जांपल ऐसे लें, एक गाड़ी, अब एक गाड़ी में वो टायर लगे हैं, हम उसको पुश कर रहे हैं तो गाड़ी रोल करते हुए आसानी से मूव कर जाती है। लेकिन अगर हम टायर को काट दें, उतने ही वजन को अगर हम पुश करें तो वो चीज मूव नहीं करती। इसकी क्या वजह आती है, अब हम देखते हैं। सपोज ये टायर है, टायर के ऊपर जो कर्व बनाए हुए हैं ये थ्रेडिंग है, सपोज ये इरेगुलर सरफेस। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, इसके ऊपर इसका जो एक्सल है सेंटर पॉइंट, इसके ऊपर हमने क्या किया, फोर्स लगाई और गाड़ी को स्टार्ट किया, फोर्स लगाई। तो इस एक्सल के ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स लगेगी। इस एक्सल के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो ये जो जमीन है इसके दरमियान में और ये जो टायर है इसके दरमियान में एक रिएक्शन फोर्स लगेगी। इसके दरमियान में क्या लगेगी, एक रिएक्शन फोर्स लगेगी जो कि अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होगी। एक्शन रिएक्शन इक्वल और ऑपोजिट। अप्लाइड फोर्स फॉरवर्ड है, रिएक्शन फोर्स बैकवर्ड है, जो कि किसके दरमियान में होगी, जमीन के दरमियान में और टायर के दरमियान। अब जो फोर्स होगी फ्रिक्शन की, असल में वो क्या करेगी, टायर को रोकेगी। वो टायर को क्या करेगी, असल में रोकेगी कि वो मूव ना करे। तो रोकने की वजह से वो बजाय स्लाइड करने के क्या करना शुरू कर देता है, रोल करना शुरू कर देता है, जो कि हमारे लिए ज्यादा सुविधा होता है। बात आने बाद कि हमने कहा यहां पे अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये जिस तरह से हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ये चीज है सपोज। अब हम क्या कर रहे हैं, ये चीज है, इसको हम ऐसे मूव करवाना। अब हम क्या करते हैं, इसके सेंटर पॉइंट पे जब फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, जमीन मतलब ये जो जमीन है इस टायर को रोकने की कोशिश करेगी। जब हमने फोर्स लगाई तो उसने इस चीज को पकड़ लिया, उसने नीचे वाली सरफेस को क्या किया है, पकड़ लिया। लेकिन हमने क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगाई थी तो नीचे वाली सरफेस को उसने पकड़ा हुआ था, ऊपर वाली सरफेस है जो क्या किया, उसने आगे को मूव कर दिया। ठीक है, अब मुझे कोई अगर दिखा देता है तो मेरी अगर नीचे पांव बंधे हुए हैं तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली सरफेस में क्या करेगी, आगे को मूव करेगी। इसी तरह से जब हम टायर लेते हैं, टायर की किसी बॉडी पे हम फोर्स सेट करते हैं तो हमारे पास नीचे से जमीन उसको रोक के रखती है, रिएक्शन फोर्स लगाती है जो कि पीछे को मूव करती है। जो टायर है वो क्या कहते हैं, इस तरह से मूव करता है, तो उसकी वजह से जमीन है जो टायर है वो करना शुरू कर देता है, रोटेट करना शुरू कर देता है। उसकी वजह से क्या करता है, टायर है रोटेट करता है। अब रोटेट करने का ये फायदा होता है कि हमारे पास व्हील जो है वो बगैर टूटे मूव करता है। जो हमारा व्हील है वो कोल्ड वेट्स के टूटे बगैर मूव करता है। मोशन विदाउट रप्चरिंग ऑफ कोल्ड वेट्स। अब जब कोल्ड वेट्स को तोड़े बगैर ही मूव करेगा तो इसकी हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगी, कम होगी। मतलब ये है कि अब हमारा ये बॉडी था, ये और ये एक दूसरे का सरफेस थी, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, ये कोल्ड वेट्स बन गए, एक दूसरे के अंदर क्या फंसा दिया। अब अगर तो मैं यहाँ इसको तोड़ने की बजाय ये ऐसे करके मूव कर दे और ये ऐसे मूव करे तो इससे हमारे पास क्या होगा, हमने कोल्ड वेट्स को नहीं तोड़ा, तो हमारी जो फोर्स कोल्ड वेट्स को तोड़ने में लग रही थी वो कोल्ड वेट्स को तोड़े बगैर उसकी मूवमेंट में यूज हो
जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम हो जाती है कब, जब हमारे पास रोलिंग होती है बजाय स्लाइड। स्लाइड के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास ये रीजन है कि कोल्ड वेव्स क्या करते हैं, रप्चर नहीं होते रोलिंग के दरमियान। रोलिंग के दरमियान रप्चर नहीं होते, टूटते नहीं है। जब कोल्ड वेव्स टूटेंगे नहीं तो उसको मूव करना आसान होगा। तो स्लाइडिंग की निस्बत हमारे पास रोलिंग इसलिए आसान होती है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट कि रोलिंग स्लाइडिंग से ज्यादा सूटेबल क्यों है, उसमें फ्रिक्शन कम क्यों होती। तो ये हमारा उसका आंसर है। और देखा बॉल बेयरिंग और रूलर बेयरिंग, इसको यूज करते हैं मशीनरी के अंदर। इसको क्यों यूज करते हैं हम, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग और रूलर बेयरिंग को डिफरेंट मशीनरीज के अंदर यूज करते हैं। अब फ्रिक्शन के बगैर अगर हम देखें तो हम मूव नहीं कर सकते। अगर हमें मूव करना है तो मूव करने के लिए हमें फ्रिक्शन की जरूरत बहुत ज्यादा होगी। कि अगर हम देखते हैं एक स्लिपरी सरफेस है, फर्श है जो गीला है, अगर हम उसके ऊपर मूव करना चाह रहे हैं तो हम फ्रिक्शन के बगैर मूव नहीं कर सकते। अगर जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, फ्रिक्शन हो लेकिन लिमिट जो रिक्वायर्ड से कम हो तो भी हम मूव नहीं कर सकते। तो हमें मूव करने के लिए फ्रिक्शन की कम से कम मिकदार जो रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए, अदरवाइज हम मूव नहीं कर सकते। अगर हम बाइसाइकिल लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, उसके जो टायर्स बने होते हैं, टायर्स प्लेन नहीं होते, उसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती, थ्रेडिंग की होती, इरेगुलर सरफेस होती है। किस वजह से, इस वजह से कि टायर के दरमियान में और सरफेस के दरमियान, टायर और सरफेस के दरमियान में फ्रिक्शन की फोर्स आ जाए, ताकि जब गाड़ी ने व्हीकल ने मूव करना है तो हमारे पास वहां पे फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से वो बॉडी रोल करे बजाय स्लाइड करे। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रेकिंग और स्किडिंग का। ब्रेक हमें लगाई, बॉडी मूव कर रहा था, पहले तो मैं मूवमेंट के बारे में बात कर रही हूं। क्या उसको रोल करवाना चाह रहे हैं, हम उसको क्या करना है, रोल करवाना चाह रहे हैं बजाय स्लाइड करने। अब उसने रोल करना स्टार्ट कर दिया, अब हमने ब्रेक लगा दिया। जब ब्रेक लगाई तो वो क्या करता है, स्पीडिंग स्टार्ट करता है। उसके बारे में हम भी डिस्कस करते हैं। अब हमने कहा व्हील जो है मूव कर रहा है, उसकी दो किस्म की मोशन होगी, टाइप्स ऑफ मोशन। जब दो किस्म की मोशन आ रही है कि एक व्हीकल मूव कर रहा है, उसका जो व्हील है उसकी दो किस्म की मोशन होगी। अब एक मूव कर रहा है अलोंग द रोड, एक मूव कर रहा है अलोंग द रोड, एक मूव कर रहा है अलोंग द रोड जो कि अपनी फोर्स जो अप्लाइड है उस डायरेक्शन। फिर दूसरा रोटेशन अबाउट देयर एक्सिस, ये जो ब्लू कलर की लाइन है कि वो अपने एक्सिस के गिर्द क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये दो किस्म की मोशन होती है, एक फॉरवर्ड और एक रोटेटिंग मोशन। ये दो किस्म की मोशन एक व्हील जब मूव कर रहा था उसके अंदर मौजूद होती है। अब हमने कहा फ्रिक्शनल फोर्स है बॉडी को मूव करवाना है या स्टॉप करवाना है, दोनों सेंस में हमारे पास क्या है, जरूरी है, मोशन के लिए और स्टॉप के लिए। दोनों सेंस में हमारे पास क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो ना तो बॉडी को मूव करवा सकते हैं ना ही हम स्टॉप करवा सकते हैं। तो दोनों के लिए हमें एक मखसूस क्वांटिटी फ्रिक्शन की मौजूद होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होती। अगर तो टायर स्लिप हो रहा है तो वहां पे फ्रिक्शन की फोर्स क्या है, कम है, तो थ्रेडिंग जो है वो उसकी फ्रिक्शन की फोर्स को भी करती है, कम करती है और टायर जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। अगर हम नई गाड़ी या नई बाइक लेते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते ही हमारी गाड़ी क्या करती है, रुक जाती है। क्यों? कि वहां पे फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा होती है, जो टायर होते हैं उसकी थ्रेडिंग प्रॉपर होती है और जमीन के दरमियान फ्रिक्शन मौजूद होती है। लेकिन जब टायर पुराना हो जाता है, घिस घिस के स्लाइड कर करके स्किडिंग की वजह से हमारे पास घिस जाता है, उसकी थ्रेडिंग रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है और क्या होता है, हमारे पास वो प्लेन सरफेस बन जाती है। जब प्लेन सरफेस बनेगी तो हमारे पास मतलब टायर इस तरह का होने के बजाय वो किस तरह का आ सकता है, हमारे
जब टायर की सरफेस स्मूथ होगी तो टायर की सरफेस स्मूथ होने की वजह से हमारे पास बजाय वो क्या कहते हैं ब्रेक लगाने के वो स्लाइड करना शुरू कर देते हैं। मतलब अब आपने ब्रेक लगाई वो रोल तो नहीं करता, रोल नहीं करता, रोल करना रुक जाता है लेकिन स्लाइड करना शुरू करता है। मतलब क्या अगर हम देखते हैं ये टायर मूव कर रहा था, अब हमने टायर को ब्रेक लगा दी तो वो टायर ब्रेक लगाई, अगर तो वहां पे फ्रिक्शन की फोर्स जो रिक्वायर है वो मौजूद होगी तो ठीक है, ये गाड़ी मूव कर रही थी ये रुक गई। लेकिन अगर फ्रिक्शन की फोर्स मौजूद नहीं, मतलब हमारे पास थ्रेडिंग और जो जमीन की सरफेस है उसके दरमियान रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स मौजूद नहीं है, तो फिर वो रोटेटरी जो मोशन है वो तो रुक जाएगी लेकिन स्लाइड करना शुरू कर देगा। वो ये मूव कर रहा था इस तरह से, मतलब वो ऐसे मूव कर रहा है, फिर क्या करेगा ब्रेक लगाई तो वो ऐसे मूव करने की बजाय वो क्या करेगा ऐसा मूव करना शुरू कर देगा, स्लाइड करना शुरू कर देगा। अब जो स्लाइड कर रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, स्कीडिंग का नाम है। मूवमेंट ऑफ व्हीकल विदाउट रोटेशन, विदाउट रोटेशन जो मूवमेंट है ठीक है वो किसकी वजह से होगी, फ्रिक्शनल फोर्स जो रिक्वायर्ड है उससे कम होने की वजह से होगी और उसको हम क्या नाम देते हैं, स्कीडिंग का नाम देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है, एक्सीडेंट की रीजन बन सकती है। इसलिए हमारे पास वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होना रिक्वायर्ड जरूरी है। अब फ्रिक्शनल फोर्स में भी थ्रेडिंग ठीक है लेकिन वहां पे कीचड़ आ जाता है, वहां पे कीचड़ आ जाता है, आप टर्न लेते हुए वहां पे स्पीड में वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो रिक्वायर्ड थी वो कम हो जाती है। इस तरह से डिफरेंट रीजन से लाजमी थ्रेडिंग है तो आप जिस मर्जी तरह से फ्रिक्शनल फोर्स को मेंटेन कर सकते हैं। फिर भी इसके अलावा भी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन वो कम हो सकती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट पॉसिबल है। इसलिए हमें स्कीडिंग से एहतियात करनी चाहिए और स्कीडिंग से एहतियात करने के लिए जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि हम जो टायर और ये जो चीजें यूज कर रहे हैं वो थ्रेडिंग वाली हो और जब हमारे पास सरफेस हो वो कीचड़ वाली जगह है तो वहां पे हम एहतियात करें, स्पीड से मूव करें। तब तक के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में